अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। रोजमर्रा की तरह दिन के साथ साथ मुंह के भी 12 बजे हुए थे। कौन है ये लोग? थोड़ी सी कंजूसी की करने के बाद हमने नहा लिया और नहा के हम निकले तो भाई फ्रेश फ्रेश फील हो रहा था। मस्त जोक मारा रे तैयार श्यार होने के बाद मैंने अपने आप को देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं ये भी बता दो। ऐसा लगा मेरा मजाक। घर वालों ने थोड़े चावल दिए, वो फिनिश किया और करके हम चले गए बाहर की तरफ। बाहर काशिफ आया था, उसने कहा है कि बारात जाने वाली है तो हम तैयारी पकड़ लें। मगर वहाँ पहुँचते ही हमें पता चला कि अभी उसको काफ़ी देर है, दूल्हा ब्यूटी पार्लर में गया हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उसके भाई ने हमें स्टिंग की बोतलें वगैरह पिलाई। उसके बाद मैं अब घर की तरफ वापस आ गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जब बारात जाने वाली होगी तब मैं जाऊँगा। तो थोड़ी देर वेट किया और उसके बाद हमें कॉल करके बुला लिया कि गाड़ी आ चुकी है। मैं भी पहुंच गया। हमारा रोड मानावाला से लाहौर की तरफ था तो हमने गाड़ी जो है सेम की तरफ से घुमा ली, यहाँ से गांव की तरफ और वहाँ से बाईपास की तरफ से निकलना था। तो हम भैया गाड़ी में फुल इंजॉय कर रहे थे यहाँ का सफ़र, और गर्मी के साथ बुरा हाल था। तो भाई को कहा कि एसी चला दे, तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने एसी वगैरह चलाया। इसी के साथ हम मेन रोड पर पहुँच गए और मेन रोड से हमारा सफ़र जो है बिल्कुल सही जा रहा था क्योंकि आगे दूल्हे की गाड़ी थी, पीछे कैरी डब्बा था और पीछे हमारी गाड़ी थी। यहाँ पर एक मसला और खड़ा हो गया कि भाई का ब्लूटूथ डिवाइस जो है ना वो कनेक्ट हो रही थी पर चल नहीं रही, और हम देख रहे थे कि सॉन्ग लगाने हैं तो कैसा ये सिस्टम करेंगे। तो काफ़ी देर खप खप आ गया हमारा, तो प्रोग्राम बढ़ गया। हमने ड्राइवर अंकल को कहा कि गाड़ी को थोड़ा सा आगे ले लें क्योंकि दूल्हे की गाड़ी से जब आगे होगी तो हम वीडियो बनानी है तो वो शूट जो है आसानी से हो जाएगी। जैसे ही भाई उन्होंने गाड़ी आगे ली तो हमने एक छोटा सा क्लिप शूट कर लिया। इसके बाद हम टोल प्लाजा पे आए, यहाँ पर हमने पैसे जमा करवाए और यहाँ से हमारी गाड़ी जो है ना निकल गई। काफ़ी देर आगे जाने के बाद हमने पेट्रोल की टंकी फुल करवानी थी तो पेट्रोल वगैरह डलवाया और उसी के साथ हम मैरिज हॉल के करीब पहुंच गए। अल हसन मैरिज हॉल के करीब हमारी गाड़ी रुकी और दूल्हे की गाड़ी आगे चले गई थी। हमने गाड़ी को बाहर पार्क किया और निकले और मैरिज हॉल की तरफ जाना शुरू किया। सिक्योरिटी गार्ड वाले के साथ थोड़ी गपशप लगाई और हम मैरिज हॉल के आगे चले। यहाँ सारे दोस्त मिलकर दूल्हे को सता रहे थे। अब यहाँ से दूल्हे की मंजिल बहुत करीब रह गई थी तो मैं वीडियो बना रहा था, तो चेक तो फाइनली दूल्हा साहब को अंदर एंट्री मिल चुकी थी। यहाँ पर बैठे कुछ तस्वीरें वगैरह बनाई, कुछ वीडियोस वगैरह बनाई। उसके बाद यहाँ पर रस्में वगैरह शुरू हो गई। बड़ी मुश्किल से दूल्हा साहब को खींच के हम बाहर लाए और यहाँ पर कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीरें ग्रुप में बना ली। इसके बाद हमारा इरादा बन गया था अब वापस जाने का क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। ड्राइवर अंकल को बुलाकर हमने भाई तैयारी पकड़ ली यहाँ से जाने की और उन्हें कहा था कि AC चला दे भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा। आते वक्त हमने 2 लड़कों को साथ और बिठा लिया है कि तंग ना हो। कैरी डब्बे से निकाल कर इन्हें अपनी गाड़ी में सेट कर लिया। तो जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया गया था कि इस गाड़ी के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट हो रहा था बट आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसका मसला हल करने के लिए हमने प्ले स्टोर की ID लॉगिन कर दी। लॉगिन करने के बाद हमारे एक दोस्त के पास मोबाइल था जिस पर पैकेज लगा हुआ था, तो हमारी टेंशन सॉर्ट आउट हो गई थी। तो हमने जल्दी से उसकी हॉटस्पॉट ऑन करते हैं। यूट्यूब अपडेट होने वाली थी तो सबसे पहले हमने उनकी यूट्यूब अपडेट की। अपडेट करने के बाद हमने उस पर सॉन्ग हम शेखपुरा के काफ़ी करीब पहुंच गए थे। तो हमने यहाँ पर देखा कि बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ कटी हुई हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े मकान हैं, क्योंकि हमारे शहर में इतनी बड़ी कॉलोनियाँ नहीं हैं। यहाँ पर तो एक ही बात मैं नहीं कर रहा, काफ़ी ज़्यादा कॉलोनियाँ थी और उनका जो इंट्रो था वो भी बहुत ही प्यारा था कि जहाँ से एंट्री होती है। इसी के साथ यहाँ के घर भी बहुत शानदार और बहुत प्यारे बनाए गए थे, जैसा कि नक्शा पाकिस्तान से नहीं बाहर से आया। इसके अलावा आगे दूल्हे की गाड़ी में पेट्रोल कम था तो वो पेट्रोल डलवा रहे थे। हमारी गाड़ी में पहले ही टैंकी फुल थी तो इसलिए हम चलते रहे। हमने गाड़ी आस्था कर ली, जब तक वो हमारे साथ नहीं मिलते हम तब तक हम उनका वेट करते हैं, इसलिए हमने गाड़ी को आस्था कर लिया। सबने अपना अपना कोई ना कोई बेहतरीन सॉन्ग सुना बट मुझे जो पसंद है वो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा।
इतने में ही हम ननकाना के करीब आ गए और हमें पता भी नहीं चला कि जाते वक्त सफ़र काफ़ी लंबा रहा था, पर आते वक्त बहुत इंजॉय करते रहे हैं, तो सफ़र का पता ही नहीं चला। आते वक्त बहुत ज़्यादा शुगर लगाया, जिसमें सबसे ज़्यादा शुगर तो मोटी के साथ लगा था। उसकी वजह ये है कि टैब आगे वाली साइड पर लगा हुआ था और मोटी को लिखना नहीं आता था, तो हमें बहुत चिढ़ा रहे थे। इसी के साथ हम मानावाला पहुँचे। मानावाला पहुँच के यहाँ पे मैंने अपने दोस्तों को उतारा और गाड़ी वाले को बोला मुझे घर तक ले जाएं। उन्होंने मुझे घर के करीब उतार दिया। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।